10th क्लास के विद्यार्थी और साथ में 9th क्लास के विद्यार्थी। मैं दोनों विद्यार्थियों को इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ और मैं सभी बच्चों से यही आग्रह करूँगा कि भले ही स्कूल बंद हो, कोचिंग बंद हो, ऑफलाइन क्लास बंद है, लेकिन ऑनलाइन क्लास हम लोग का चल रहा है। ठीक है, आप सब विद्यार्थी अपने अपने गांव में जो भी बच्चे इस साल मैट्रिक पास किए हैं, उन सारे विद्यार्थियों को एक खबर कर देंगे कि सोमवार से यानी 11th क्लास के लिए ऑफलाइन का एडमिशन स्टार्ट है। तो सोमवार से यानी ऑफिस में आकर के अपना एडमिशन ले सकते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए। ठीक है, ये आप लोग सब विद्यार्थियों को खबर कर दे रहे हैं। आपके अगल बगल में जो भी लड़के या लड़कियां हैं उनको एक खबर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए सभी विद्यार्थी आज की मैथ की क्लास में चलिए सभी विद्यार्थी को स्वागत करते हैं। देखिए, आप लोग 9th के विद्यार्थी या 10th के विद्यार्थी को पहले भी हमने बोले थे कि देखिए आपके कोई भी अगर दोस्त यार हो, आप उनको वीडियो अगर मानते नहीं पता लगता है मोबाइल में, तो उनको बताने में सही होता है, ताकि कारण कि बहुत सारे बच्चे बच्चियां फोन करते हैं कि सर हमसे नहीं मिलता है, यूट्यूब में कैसे होता है, क्या होता है। तो आप लोग अपने दोस्तों को, सहेलियों को मदद करें, चैनल को बताएं कि शेयर कीजिए आप, यानी सब्सक्राइब करें, हमें पता चलता है कि हाँ हमारे विद्यार्थी कितना इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आप नहीं ऐसा करते तो पता चलता है कि आपने उससे कोई फायदा नहीं ले रहे हैं या घर पर मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थी, आप लोग का कंप्लेन था कि सर सिलेंडर के बारे में हम लोग को बताए नहीं और डायरेक्ट चले गए यानी कि स्फीयर पर। तो थोड़ा सा सिलेंडर को भी बता दीजिए। चलिए आइए, सिलेंडर यानी जो आप लोग कहा करते हैं सभी लड़के बेलन। ठीक है, तो देखिए बेलन में जो आप लोग कहते हैं, एक पहले ही बता दिए कि ये सारा चीज होता है, ये सब के सब 3D बात समझ रहे हैं, जिसमें देखिए तीनों बीमा होते हैं और साथ ही साथ देखिए एक ठोस भी होता है। क्या होता है? ठोस। कारण कि अगर मानते हैं कि अंदर से खोखला हो गया, समझिए कि अगर मानते हैं कि आपका बेलन है, बेलन क्या, बेलन तो चाहिए ठोस, लेकिन अगर मानते हैं कि वह बेलन जो है अंदर से खोखला है, तो इसी को बोला जाता है बेलनाकार। बात समझना सब लोग, क्या बोला जाता है? बेलनाकार। माने जिस वर्ड के पीछे में आकार लग गया, कार लग गया, तो समझ जाइएगा वो अब आपका बेलन है नहीं, बल्कि बेलन के आकार का क्लियर है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखिए, आप लोग के घर में बताए ड्राम होता है ना, ड्राम। जैसे बताओ घर में आप लोग के ड्राम है, दिखा है लोहा के चदरा का बना होता है, लेकिन देखिए यही तो देखते हैं करीब करीब आप लोग देखा हुआ ठोस में कि तार का पेड़ देखा है और तार का तना है और उसको बताइए आपने काट दिया। ठीक है, तो तार का तना जो होता है बताओ वो आपका इस तरह का होता है, लेकिन बताओ अंदर में क्या खोखला होता है? नहीं, अंदर में बल्कि भरा होता है। नहीं, तो अंदर में जब भरे होते हैं तो उसको फिर बेलन कहेंगे। क्या कहिएगा? बेलन कहिएगा। लेकिन वही देखिए तो तंगी तो अब कम कर रहा है ज्यादा थे। अब देखा जाए जैसे कि बिजली की खंभा देखा हुआ रोड के किनारे, तब बिजली की खंभा जो होता है ये बताओ अंदर से एक ठोस है कि खोखला है? खोखला है, तो उसको भी बेलनाकार कहोगे? नहीं, लेकिन कभी कभी देखिए मंदिर की दरवाजा पर यानी स्तंभ या पिलर देखा है तुम लोग? बोलो, या आप लोग देखते होंगे घर के आंगन होता
तो आंगन में देखिए चारों तरफ जो छज्जा रहता है, वहां पर देखिए घर में आंगन में यानी कलम के जैसा देखिए ऐसा ही पिलर दिया जाता है। नहीं, याद देखिए कभी कभी आप लोग कहते हैं कि लोहा का रड देखा है, तब कभी कभी लोहा का जो छड़ होता है या तांबा का जो छड़ कहते हो, नहीं तांबा की छड़ बोलते हो, तब देखिए आपका ये सॉलिड है कि नहीं? तब उसको हम बेलन कहेंगे, लेकिन ये बिजली की खंभा हो गया, इसको बेलनाकार कहिएगा। नहीं, जैसे कि बताओ आपका कलम भी कर सकते हैं, तब कलम जो है अगर दिया जाए तो ये भी कुछ हद तक पूरा तो नहीं, लेकिन इस तरह से अगर है तो इसको भी बेलनाकार कर सकते हो। बस रख लो। अब घर में लड़कियां रोटी बनाने वाले बेलन देख रहे हो, है कि नहीं? तो बेलन जो बनाते हो, रोटी बनाते हो, वह भी समझे कि बेलन है, क्योंकि अंदर तो देखता सॉलिड होता है, लकड़ी का होता है बना हुआ, लेकिन देखता अंदर खोखला नहीं, सॉलिड रहता है, वो अभी समझे बेलन है। अब देखिए बेलन हो या बेलनाकार हो, तुम लोग को पहले ही बताए थे कि ये बेलन जो दिख रहा है सभी लड़के, ये बेलन का जो संबंध है, ठीक है, ये बेलन का संबंध देखिए यानी होता है आयत से। कौन चीज होता है? आयत से होता है। कभी कभी देखा होगा, कहेगा कि एक देखा जैसे कुआं देखा होगा, तुम लोग देखे होंगे, तब कुआं जो होता है वह कुआं भी देखिए बेलनाकार होता है। आपने देखा ना कुआं, वह भी देखिए उसको कह सकता है बेलनाकार है। तो ये आयत से कैसे बनता है, देखिए इसका संबंध देखा जाए, ये बताया कि बेलन जो होता है ये होता है तुम्हारा 3D, लेकिन आयत जो होता है वो होता है 2D। नहीं, जैसे क्या करो शंकु, तब पिछले वीडियो में भेजे थे कि शंकु खुद है 3D, लेकिन शंकु बनता है समकोण त्रिभुज से, और वो समकोण त्रिभुज है 2D। जैसे बताए थे गोला, तब गोला खुद है 3D, लेकिन गोला बना किससे? तब वृत्त से, तब वृत्त हो गया 2D। क्लियर? कहकर मतलब तुम लोग दिमाग में बैठा लिया होगा कि जितने सारे 3D आकृति होते हैं उसका कोई न कोई 2D से संबंध होता है। आप देखेंगे सभी लड़कियां या लड़के, आप देखेंगे कैसे बनाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि चला गया कोई एक आयताकार, ठीक है, आपका इस तरह से मान लेते हैं कि एक आयत है, समझिएगा सब लड़के यहाँ पे। अब ये आयत हो गया। अब आयत है तो बताओ, चलिए यहाँ पर ए बी आपने सीधी कर दिया, ठीक है ना, ये आयत है। अब जैसे कि मान के चलो यही केवाड़ी है, और ये केवाड़ी में यहाँ पर देखते हो तुम लोग पेंच लगा देते हो, लगाते हो, और इस भाग को देखिए पकड़ करके ऐसे हम घुमाते हैं, ठीक है। तो इसको अगर उठा करके ऐसे लाते हो तो ये हवा में आएगा, और आने के बाद बताओ फिर इस तरह से देखा जाए, आने के बाद ये जो सिरा दिख रहा है यहाँ से DC, ये बताओ इस साइड में आ जाएगा, नहीं ये सीधे मानते हैं। अब तुम्हें लोग बताना सब लड़के कि अगर ये नीचे वाला भाग देखे पकड़ के ऐसे घुमाया, तब ये भी तो ऐसे बताओ ऊपर में घूम गया, तब ये बताओ जब ऊपर में ऐसे घूम गया, तब इसका मतलब कि बी वाला भाग देखिए यहाँ पर आ गया, ये बेस हो गया। और ये जो BC जो भुजा था वो देखिए यहाँ पर आपका आ गया, नहीं आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ पर हम AB जो था AD को फिक्स कर दिया, ठीक है, इसको लेकर के देखिए दूसरा भुजा को घूम रहे हैं। तो जब घूम रहे हैं तो एक मतलब है कि बताओ इसको तो ऐसे दर्शाओगे, कारण कि ये तो बताओ घूमेगा तो हवा में आ गया है, ये घूमेगा तो कहाँ पे आ गया? हवा में। तो हवा में तो दिखाओगे नहीं, तो इसको देखिए इस तरह से यहाँ पर दिखा। अब बताओ पीछे से लाओगे
तब पीछे से लाओगे बताओ इस तरह से घुमाओगे ना, और यहाँ से लेके पीछे जाएगा तो ये भाग देखिए इस तरह से। अब बताइए सब लड़के लड़कियां, एक बताओ भाग तो तुम्हारा दिख रहा है, ये बताओ वृत्ताकार हो गया नहीं, तो ये बताओ वृत्ताकार हो गया, जिसको कहते हैं वो बेलन का आधार कहते हैं। अब आप ही लोग बताइए कि बेलन का जो आधार हो गया वह आधार बताओ कैसा हो गया, तो आप कहेगा कि सर वृत्ताकार हो गया। आप वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या बताया थे हमने, यानी पाई आर स्क्वायर हो गया। इसलिए देखिए लिखता है बेलन में कभी कभी लिखेगा कि एक लंब वृत्तीय बेलन है, तो लंब माने समझ ही रहे हो, यानी कहने का मतलब देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है। अब बताओ यहाँ तो वृत्त बना, एक तो वृत्त बताओ बेलन के आधार केंद्रीय हो गया, और यही जो हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये बताओ क्या कहलाएगा, इसके आधार का व्यास कहलाएगा। नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक आधार का व्यास कहलाएगा। एक मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये आधार का त्रिज्या हो जाएगा। नहीं, अब ये हो जाए तो फिक्स था, तो ये जो फिक्स था इसी को हम लोग कहते हैं ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलते हैं कि बेलन का ऊंचाई होगी, तो ये बेलन की ऊंचाई है। अभी जैसा बताओ वृत्त बना यहाँ पर, वैसा ही तो वृत्त बताओ वहां पर बन गया कि नहीं, बोलेंगे सभी विद्यार्थी। तो देखिए यहाँ पर आपका एक वृत्त बन गया नहीं, तो चलिए ये हो गया त्रिज्या आर, तो ये भी देखिए आपका हो गया आर, है कि नहीं। तब देखा गया एक पृष्ठ हो गया नीचे और एक पृष्ठ हो गया कहाँ ऊपर, बाकी बीच में हो गया, तब बीच में तो आपका ठोस है नहीं, तब यानी कि भरा हुआ है। जैसे कि बताइए हमने तार के तना देखा होगा, बढ़ई लोग के काटते हुए देखे हो ना, तो आरी लगा के ऐसे काटता है और यहाँ पर ऐसे काट दिया नहीं। जैसे कि आप लोग ट्यूबलाइट देखा हो शादी विवाह में, तब ट्यूबलाइट भी देखिए बेलनाकार होता है लेकिन अंदर में खोखला होता है कि नहीं, वह भी बेलनाकार में आ गया। जैसे ड्राम देखा होगा, तब ड्राम में नीचे भी देखता है टेंगी रहता है, ऊपर में ढक्कन रहता है और बीच में एक भाग आपका जैसे ये जो दिख रहा है ना, ये सतह दिख रहा है, इसी को हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। अब कहेगा कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, एक मतलब ये बीचे वाला को निकाले करा है, ये छोड़ दो ऊपर छोड़ दो, आप बीचे वाला ले लो, तो ये हो गया वक्र पृष्ठ। क्लियर हो गया ना। तब वक्र का मतलब कभी भी समझना क्या कि शंकु के वक्र पृष्ठ बताओ, बेलन के वक्र पृष्ठ बताओ, एक मतलब कि नीचे छोड़ेंगे ऊपर छोड़ेंगे और बीच वाला को लेंगे, एक वक्र पृष्ठ कहलाता है। कौन सा कहलाता है, जैसे कि यहाँ पर बताओ ये बीच वाला है, तो इसी को देखिए हम लोग कहते हैं यानी वक्र पृष्ठ बोलते हैं या वक्र सतह कहते हैं। एक मतलब भी सोचा जाए, इसमें अगर कहेगा पृष्ठों की संख्या, बताओ पृष्ठों की अगर कुल संख्या कहेगा तो यहाँ पर 3 बोलोगे, एक नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया और बीच में वक्र पृष्ठ हो गया, तब 2 वृत्ताकार हुआ, एक हो गया वक्राकार, तब 3 पृष्ठ हो गया कि नहीं। इसलिए कहते हैं पृष्ठों की संख्या कितने होते हैं, 3 होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर समझिए सब लड़के, आपसे अगर यही कहे कि देखा गया बेलन, अब बेलन के कहेगा कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, कौन सी का, तो वक्र पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल आपसे मांगता है तब तो सोचिएगा सभी लड़का लड़की आप लोग, तो हम तो इसको लेना है खाली, तब नीचे में तो बताओ ये हो गया पाई आर स्क्वायर हो गया, तब नीचे से तो मतलब है नहीं, मतलब है कि देखा जाए यहाँ पर लेते हैं, देखा जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, ये काहे हो गया जरा समझिएगा। अब यहाँ पर समझेंगे सब विद्यार्थी कि जैसे मान लेते हैं देखा जाए यही एक आयत हो गया। अब आयत है तो बताओ
क्षेत्रफल निकाले करेंगे तो कहेगा कि लंबाई गुना चौड़ाई, कहोगे ना। लेकिन इसी को मोड़ करके बेलन बना रहे हैं तो देखिए लंबाई जो देख रहे हो इसमें तो कोई अंतर नहीं होगी। देखिए कैसे मोड़ते हैं, अगर इसी को मोड़ करके देखिए हमने ऐसे कर दिया, समझिएगा, तो ऐसे कर करके लंबाई तो इसका ऊंचाई का काम कर दिया और ये जो चौड़ाई था ये बताओ वृत्त की वृत्त बन गया कि नहीं बन गया, बोलेगा सब लड़के। देखिए तो ये जो बन गया, ये जो चौड़ाई था पहले से ये कागज का कौन सी था चौड़ाई, अब इसको ऐसे मोड़ दिया तो बताओ ये कौन सी बन गया वृत्त बन गया। नहीं, अब वृत्त बन गया तो कहोगे कि वृत्त का परिधि हो गया, तो वृत्त की परिधि हो गया कितना 2 पाई r, ये हो गया ऊंचाई। तो आयत का क्षेत्रफल कौन सी लंबाई गुना चौड़ाई है ना, तो लंबाई का काम कर गया ऊंचाई और चौड़ाई बन गया वृत्त। तो वृत्त हो गया 2 पाई r और ऊंचाई हो गया h, तो 2 पाई r into h, तो ये हो गया तुम्हारा वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का मतलब यही है, देख रहे हो, इसी को कहते हैं बेलन। ठीक है, अब देखिए आगे विद्यार्थी समझिएगा। अब यहीं पर अगर आपसे कहता है देखेंगे कि बेलन, ठीक है, यानी कि बेलन के बोलेगा कि पूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो पूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल जब कहेगा तो बताओ इसमें के वो पृष्ठ आ गया, इनको आ गया, तो ये पहले तो बीच में कर दिया कि सर 2 पाई RH हो गया, ठीक है ना। अब ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और ये भी हो गया पाई r स्क्वायर, तो दोनों के जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2 पाई r स्क्वायर। अब इसमें 2 पाई r कॉमन अगर ले लिया जाए तो 2 पाई कॉमन लेंगे 2 पाई r, तो बाकी बच गया h और यहाँ से बच गया r। तब जब बेलन के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेगा तब फिर यहाँ पर तीनों पृष्ठ आपको लेना पड़ेगा। बात समझिएगा ठीक से। क्षेत्रमिति क्या है, एक व्यवहारिक चीज है और उसका क्षेत्रफल या आयतन कोई चीज की बात करता है तो एक दिमाग में देखना चाहिए यही सब अच्छा से फिगर को देखिए, उसमें कितने सतह है और कितने इसमें जगह छेदने की क्षमता है। अब जैसे यही अगर कहता है कि मान लेते हैं कि आपका बेलन है, समझिएगा, अब बेलन का माप कहता है आयतन कहता है, या अगर खोखला है तो उसका धारिता कहोगे नहीं। अब धारिता का जमीन पर जगह छेद किया पाई r स्क्वायर, और जितना जमीन पर उतना ही दरा का हवा में भी कितना ऊंचाई तक, h ऊंचाई तक, इसलिए करते हैं h, तो पाई r स्क्वायर h, ये हो गया बेलन का आयतन या धारिता। अब देखिए सभी बच्चे कभी कभी क्या होता है कि आप लोग खोखला बेलन से भी मुलाकात होगी, यानी प्रश्न आपको देगा, तब खोखला बेलन के बारे में समझ लो। तब देखा ये सभी लड़के खोखला बेलन आए। अब खोखला बेलन में जैसे कि हम लोग देते हैं, जैसे कि बताओ लोहा का पाइप है, ठीक है। अब लोहा का पाइप है तो बताओ ये बना हुआ कौन सी का है, चदरा का बना होता है कि नहीं है, ये कौन चीज से बनाते हो, चदरा से बनाते हो। जैसे कि आप समझिए सर, जैसे कि बताओ इस तरह से पाइप में देखा होगा कि जैसे अब इस तरह का पाइप है, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ पाइप है, तो पाइप कौन सी का बना हुआ है, चदरा का बना हुआ है। तो चदरा में भी बताओ कि मोटाई होता है नहीं, जैसे मान लो ये चदरा लोहा का चदरा है, अब लोहा का चदरा है तो बताओ इसमें देखिए लंबाई है, चौड़ाई, तो मोटाई भी इसमें है नहीं है। अब इसी का बताओ कि पाइप वगैरह इसे हम बना देंगे तो जरा सोचिए समझ कर, तब पाइप में भी बताओ कि मोटाई हो जाएगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसे अगर इसको हम मोड़ देते हैं और आप लोग गौर करके जरा सोचिएगा, तब गौर करके सोचोगे तो यहाँ पर लगेगा
कि ए को बताओ यहाँ पर अंदर में देखो वृत्त है, ए को बाहर से मिले हो कि नहीं, बीच में इतना चतरा है नहीं, बीच में कौन सी है, चतरा हो गया। लेकिन ए को अंदर में देखिए आपका वृत्त है, देखकर त्रिज्या तो छोटा हो जाएगा, आई बाहर से लेकर चलोगे तो ये तो बताओ बड़ा त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ पर बताओ क्या वृत्त बन जाएगा, दो को बनेगा, जिसको फिगर में देखिए चतरा की मोटाई दिखा रहे हैं। तो चतरा की मोटाई बताओ इस तरह से अगर लेकर चलोगे तो यहाँ से और यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर ये तुम्हारा क्या हो गया, यानी चतरा की मोटाई हो गया, समझेगा सब लोग। ये भी देखा जाए यानी चतरा की मोटाई हो गया। अब देखा जाए इसमें देखा जाए एक तो हमने कहा यहाँ पर देखिए एक वृत्त यहाँ पर बन गया, ठीक है। और एक वृत्त बताओ यहाँ से आइए तो एक बाहर बाहर बन जाएगा कि नहीं, तो एक देखा जाए ये बाहर बाहर बन गया। अब बताओ यहाँ पर भी बताइए ये चतरा की मोटाई है नहीं है। अब नीचे में आ जाइए तो नीचे में बताओ सब लड़के, एक तो बताओ इसका आंतरिक बोलोगे, आंतरिक का मतलब कौन सी, अंदर में चलो, और एक जो देखा ये बाहर से जो चतरा की मोटाई है नहीं, तो इस तरह से बताइए एक यहाँ पर बनती, ये बताओ चतरा की मोटाई हो गई। देखो यहाँ पे ये बताओ बीच में क्या है, चतरा है ना, तो चतरा की मोटाई हो जाएगा इतना। तो एक को अंदर में देखो वृत्त हो गया, एक को बाहर बाहर वृत्त हो गया, क्लियर है। और अंदर में देखो खोखला है, क्या तार के पेड़ में खोखला रहता है नहीं, तो तार के पेड़ में खोखला सॉलिड है, लेकिन खोखला बात रहे तब बात दिमाग में लगाना है। तब यहाँ पर सोचिएगा कि तब बताइए यहाँ पर वृत्त क्या हो गया, यहाँ पर भी बताओ वृत्त हो गया। अब सत्ता नहीं है, बीच में खोखला है। अब यहाँ से बताओ एक त्रिज्या को अंदर में रहा, आंतरिक त्रिज्या, कौन त्रिज्या, तो आंतरिक त्रिज्या कहेगा, तो आंतरिक मन समझ नहीं, आंतरिक या कहेगा कि भीतरी, ठीक है, भीतरी त्रिज्या बोलेगा। तब भीतरी त्रिज्या जो हो गया इसी को हम लोग सूचित कर रहे हैं स्मॉल आर से, ठीक है। और एक हो गया तुम्हारा देखिए बाहरी, जो बाहर इस तरह से बाहरी आगे घेरा, तब यहाँ पर समझिएगा सब लड़के, तब बाहरी जब कर देगा तो इसका यही याद कर लिखे है किताब में कि बाह्य या बाहरी, तो बाह्य या बाहरी कटा त्रिज्या बोलेगा, तो एक मतलब हो गया एक लिखा है कैपिटल आर हो गया, ठीक है। अब कहेगा कभी कभी देखिए चैप्टर में आपका ऐसा क्वेश्चन है, कहेगा कि 20 मीटर लंबा एक लोहा का पाइप है, लोहा का घनत्व का देगा 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, तो बताओ कि इस पूरे पाइप का वजन कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा। तो ऐसी स्थिति में याद रहे तो वहां पर इसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हम लोग कहते हैं कि चतरा जो इसमें लगा है, तब कहेगा कि चतरा का आयतन बताइए। तो चतरा का आयतन पूछेगा तो समझ आएगा कि फट से लगा देना है, यानी खोखला, कौन सी, खोखला बेलन, और खोखला बेलन का आयतन निकाल देना है, कौन सी, आयतन निकालना है। वो कैसे देखूं, तब पहले फॉर्मूला इसका है π/h। तब पहले तो बाहरी आयतन निकालिएगा, तब बाहरी आयतन जब निकालेंगे तब देखिए हो जाएगा यानी πr² h बाहर हो गया। आप भीतर में कहोगे तो हो गया πr² h हो गया। अब इसमें कितना कॉमन ले सकते हो, तो हम πh कॉमन लेगा, तो यहाँ से हमने πh कॉमन लिया, कितना बच गया, तो r² r² हो गया। अब इसको a² - b² को अगर तोड़ दोगे तब तो हो जाएगा a + b × a - b, कितना हो जाएगा बोलिए। तो यहाँ से लिखोगे
कि पाई एच इंटू ये आर प्लस आर और इंटू ये आर माइनस आर हो गया नहीं हो गया। अब आपको लोग पता है सब लड़का लड़की, तो देखिए आपके शंकु का फॉर्मूला पूरा चला गया, बेलन की फॉर्मूला को पूरा समझा दिए, गोला की फॉर्मूला समझा दिए और छीनक की फॉर्मूला समझा दिए। अब इन चारों फॉर्मूला को कॉपी पर जब नोट कर लिए तो अब तो 3D का मैथ आराम से बना सकते हैं, बशर्ते आपको फॉर्मूला एकदम कंप्लीट हो गया। अगर फॉर्मूला कंप्लीट हो गया तो देखते हैं कल की क्लास में कि आप लोग कितना मैथ बनाते हैं और कितने मैथ पूछते हैं। ठीक है, तो हम कल मिसलेनियस क्लास लेंगे जिसमें गोला, जिसमें शंकु, जिसमें बेलन, जिसमें हो सकता है फ्रस्टम छीनक, इस साथ में मिला हुआ रहेगा। तो कुछ पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और तब फिर हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट। पहले इसको उतार लीजिए आप लोग अच्छा से, उसके बाद मैथ